चल रहा था, जो वीडियो मैंने आपको सेंड की हैं वो विमीय विश्लेषण का था। उसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ और समीकरणों की सत्यता की जांच हम आने वाले प्रश्नों में करेंगे। तो उसी में से एक समीकरण है, ये सरल लोलक के आवर्तकाल की समीकरण है, t बराबर 2π√L/g। हमें इस समीकरण की जांच करनी है। तो विमीय विश्लेषण मेथड से हम समीकरण की जांच कैसे करते हैं? दोनों ओर की विमा लिखते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों समान हैं कि नहीं है। तो आइए करते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों ओर की विमा लिखने पर, इधर क्या है? आवर्तकाल यानी कि टाइम की विमा कैपिटल टी, और दाएं तरफ क्या है? 2π तो कांस्टेंट राशि है, तो इसकी विमा तो विमाहीन है, विमा नहीं है। तो अब किसके लिखेंगे हम? वर्गमूल के अंदर L/g। L क्या है? एक लंबाई है, लंबाई की विमा कैपिटल L, और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा क्या होती है? L/2। तो बाईं ओर की विमा होगी कैपिटल T और दाईं ओर की विमा होगी L/Lt-2। इसे जब सोल्व करेंगे हम तो देखिए, इधर भी L है, इधर भी L है, तो L से L कट जाएगा और T को ले जाएंगे हम ऊपर। क्या बन जाएगा? T⁻2 विमा के अंदर। और इसके बाद इधर कैपिटल T और इधर वर्गमूल के अंदर T और इसका वर्ग। T बराबर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो T बराबर T, यानी कि LHS बराबर RHS। चूँकि दोनों और की विमा समान है, अतः समीकरण सत्य है। तो इस प्रकार हम जितने समीकरण हैं उनकी तुलना या सत्यता की जांच विमीय विधि से कर सकते हैं। जहां पर अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी तो वो समीकरण हमारे सत्य नहीं होंगी। इसी पर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, जो गृह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, उसे अब हम करेंगे। बच्चों, अब हमारे पास जो नया प्रश्न है करने के लिए, ये गृह परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है? हमें एक समीकरण दी गई है जिसको हम कहते हैं वान डर वाल गैस समीकरण। क्या होती है ये? P + A/v² v - b बराबर RT। हमें इस समीकरण में जो A और B जो नियतांक दिए गए हैं, इनके मात्रक और इनकी विमा को ज्ञात करना है। P + A/v² v - b बराबर RT, जहाँ पर P दाब है, V आयतन है और T क्या है? ताप है। तो अब हमें जो नियतांक है A और B का पहले मात्रक निकालेंगे और फिर उसके बाद उसकी विमा को ज्ञात करेंगे। अब बेटा, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि समान विमा वाली ऐसे दो राशियां जिनकी विमाएं समान हैं, उन्हें ही हम आपस में जोड़ सकते हैं तथा उन्हें ही आपस में घटा सकते हैं। जैसे ये दो राशि जुड़ी हुई हैं, इसका अर्थ ये है कि P की विमा A/v² के बराबर है, ऐसे ही V की विमा B के बराबर है। तो पहले देखो, चूंकि P तथा A/v² की विमा समान है, तो A/v² का मात्रक बराबर P का मात्रक, या A का मात्रक बराबर हो जाएगा P का मात्रक गुणा, ये कहाँ पहुँच जाएगा? इधर पहुँच जाएगा, इसी गुणा यहाँ पे हो जाएगी, तो v² का मात्रक। अब बेटा हम इन दोनों का मात्रक निकालेंगे। P का मात्रक, P क्या है? क्या है? दाब है। दाब का मात्रक क्या होता है? आपने जब आपको विमा लिखाई गई तो उसमें देखा होगा दाब का मात्रक होता है, तो P का मात्रक, P क्या है? दाब। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो यानी कि P का जो मात्रक होगा वो बल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर। मीटर की घात 2।
तो ये किसका मात्रक आ गया, P का मात्रक, न्यूटन बटे मीटर की घात 2, क्योंकि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, गुणा V स्क्वायर का मात्रक, V क्या है, आयतन। तो आयतन हमने जब मीटर में लिया है तो क्या होगा, मीटर की घात 3 और उसका वर्ग। तो अतः A का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे, शॉर्ट में लिख देंगे मीटर की घात 2 गुणा, अब ये क्या बन जाएगा, 3 ही गुणा 2 में करेंगे तो मीटर की घात 6, और ये बन जाएगा, मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगी, न्यूटन इनटू मीटर की घात कितनी बच जाएगी, 4। ये ए का मात्रक आ गया, क्या आया, न्यूटन इंटू मीटर की घात 4, ये इंटू है, गुणा है, इसे माइनस में समझना, गुणा मीटर की घात 4। अब क्या करेंगे हम, साथ में यहाँ पे लिख देते हैं ए की विमा। तो अब ए की विमा क्या होगी, ए की विमा बराबर हो जाएगी पी की विमा। ए की विमा किसके बराबर होगी, पी की विमा गुणा इस सूत्र से वी स्क्वायर की विमा। तो अब देखो पी की विमा वही न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर से बल की विमा बटे क्षेत्रफल की विमा। तो दाब की विमा क्या निकलती है, एम एल माइनस 1 टी की घात माइनस के 2 और गुणा ये क्या हो गया, वी की आयतन की विमा एल की घात 3 और इसकी घात 2। तो ए की विमा आ गई एम एल की घात माइनस 1 टी की घात माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में एल की घात 6। जब दोनों को एक ब्रैकेट में लाएंगे तो एम एल की घात माइनस में 1 है, प्लस में 6 है, एम एल की घात 5 टी की घात माइनस के 2। तो ये हमारा आधा सवाल हो गया है, हमने ए की विमा निकाल दी। तो क्या है ए की विमा, एम एल की घात 5 टी की घात माइनस के 2। अब बेटा हमें दूसरा नियतांक क्या है, बी है, तो पहले बी का मात्रक निकालेंगे फिर बी की विमा। तो बी का मात्रक किसके बराबर होगा बेटा, ये देखो बराबर हो जाएगा वी का मात्रक। तो बी का मात्रक क्या है, आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर की घात 3। तो मात्रक हो गया इसका, बी का मात्रक आ गया मीटर की घात 3। अब निकालनी है हमें बी की विमा। तो बी की विमा बराबर हो जाएगी वी की विमा, और वी की विमा क्या है, क्योंकि ये तो आयतन है, आयतन की विमा एल की घात 3। तो ए की विमा मात्रक आया ये और विमा आई ये, बी का मात्रक आया ये और विमा आई। तो इस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैन डर वाल गैस समीकरण में नियतांकों ए और बी का मात्रक और उनकी विमा को ज्ञात करना। तो बेटा इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे मैं तुम्हें नोट्स के माध्यम से जो भेज रहा हूँ, या तुम्हारे पास कोई भी कक्षा 11 की एनसीईआरटी की बुक होगी या नूतन प्रकाशन की बुक होगी, जिसमें आप लोग देखना जितनी और समीकरण दी होंगी उन्हें आप देखेंगे। इसी के साथ में अभी इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हल करते हैं, उसके बाद हमारा ये वाला विमीय विश्लेषण वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा और फिर मापन वाला जिसमें सार्थकांक है, त्रुटि वगैरह है, वो शुरू स्टार्ट होगा। तो अब आप देखिए अगले वाला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें एक सूत्र या समीकरण दी है, वेग बराबर वर्गमूल के अंदर दाब बटा एक्स। तो हमें एक्स का विमा ज्ञात करनी है। हमें वेग दिया है, वर्गमूल के अंदर दाब बटे एक्स दिया है और उसके बाद एक्स की विमा हमें ज्ञात करनी है। तो हमें जिसकी विमा निकालनी है पहले क्या करेंगे, उसका मात्रक निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक्स को बाईं ओर लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए क्या करना, दोनों ओर का वर्ग करने पर हम दोनों साइड का वर्ग कर देंगे और इसे लिख देंगे। अब इधर क्या आ जाएगा, वेग का वर्ग बराबर अंडर रूट दाब बटे एक्स का वर्ग। तो या क्या बन जाएगा, ये वेग का वर्ग बराबर, वह इससे ये कट जाएगा तो दाब बटा एक्स, और या इसे यहाँ पे ले जाओ और इसको हर में ले जाओ। तो एक्स बराबर क्या आ गया, दाब बटे वेग का वर्ग। तो ये एक्स का मान आ गया, एक्स बराबर दाब बटे वेग का वर्ग। तो एक्स की विमा किसके बराबर होगी, दाब की विमा बटे वेग के वर्ग की विमा के, यानी कि एक्स की विमा हमें लिखनी है। तो किसके बराबर होगी,
दाब की विमा बटे वेग के वर्ग की विमा। तो बेटा अब इसका मान रखेंगे हम, तो फिर वही दाब की विमा बल बटा क्षेत्रफल, तो बल की विमा ml t-2 और क्षेत्रफल की क्या एल स्क्वायर, तो जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा ml-1 t-2। तो दाब की विमा क्या आ गई ml-1 t-2 बटे वेग की विमा क्या होती है lt-1 और इसका स्क्वायर। ठीक, तो इसे लिख देंगे क्या बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर ही ml-1 t-2, इसका वर्क कर दो तो l स्क्वायर t-2, इसे ऊपर ले जाओ तो क्या होगा एक ब्रैकेट में ml-1 t-2 ऊपर लेके जाएंगे तो l की घात -2 और t की घात प्लस में। अब देखो बेटा, अब t की घात -2 है +2 है तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा ml की घात -1 माइनस माइनस 1 और -2 माइनस के 3, तो क्या आ गई x की विमा ब्रैकेट के अंदर ml x की घात -3। तो बेटा इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन हमारे बुक में दिए गए हैं या महत्वपूर्ण जितने भी हैं वो सबको मैंने तुम्हें करा दिया है। आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे तो आपकी समझ में ये आ जाएगा। ये विमीय विश्लेषण वाला टॉपिक हमारे खत्म हो गया है। अब हम इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो मैं आपको नई वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।